ओम शांति। आज 16/7/2025 के महावाक्य है। मीठे बच्चे जी बाबा, जो सर्व के सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो। तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए? जी बाबा, नशा रहना चाहिए। अभी हम नहीं भूलेंगे। प्रश्न: किन बच्चों के बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? उत्तर: जिन्हें पूरा निश्चय नहीं कि उनकी बुद्धि में ये ठहर नहीं सकती, जिन्हें स्वयं के ऊपर और बाबा के ऊपर माना प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा सद्गति दाता के ऊपर निश्चय नहीं है अभी तक बुद्धि में, तो बाबा की याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखलाता है यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्मों का विनाश होता है। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर का यथार्थ पहचान तुम्हें देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते भी क्या हुआ? सीढ़ी तो नीचे उतरते आ गए ना। सद्गति तो किसी की भी नहीं हुई और ही दुर्गति में माना तमो प्रधान घोर कलयुग बन गया ना। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा। तो हम अपने बाबा को याद और प्यार क्यों नहीं दे सकते? छोटे बच्चे जब होते घर में तो अपना पापा को याद प्यार देते हैं ना, पापा आपको मेरा नमस्ते और प्यार, या पापा हम आपको मिस करते हैं, लिखते हैं ना। तो हम अपने माता पिता को याद करना, हमें याद तो करना ही है, हमारा लेसन ही फर्स्ट और लास्ट है याद की यात्रा। तो याद प्यार है, याद भी है। और याद कैसे होगी? जब उससे प्यार होगा। तो याद प्यार हम बोल सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार: हम बाबा जितने ऊंचे नहीं हैं, फिर भी बाबा हमें बाप मास्टर भगवान तो बना रहा है ना। तो उससे अगर प्यार हुआ है तो उसकी याद आएगी। इसीलिए हम बाप दादा को याद प्यार देते हैं। अभी बाप और दादा कौन है इसमें बच्चे मूंझते हैं। तो बाप तो स्वयं परमपिता प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा है ना, और दादा शिव बाबा ने जिसका रथ लिया है, हमारा बड़ा भाई कहो, बड़ी माँ कहो, ब्रह्मपुत्र कहो, कौन है? ब्रह्मा बाबा। दादा बाप दादा, इसमें तो बाप दादा शब्द में हम बाप शिव बाबा को और दादा फिर शिव बाबा को ही कभी कभी बाबा कहते दादे का वर्षा लेते हो। तो दादा तो ब्रह्मा बाबा को भी कह सकते हैं। फिर धारणा के लिए मुख्य सार: इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन। जी बाबा, इस बाबा क्या कहते हैं? इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपने देह को भी भूल शांति धाम सुखधाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। और हम सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ
समझाना है। वरदान: अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार क्या है? जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन: आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। वाह, कितना सुंदर है स्लोगन, कितना पावरफुल और कितना नशा चढ़ाने वाला। कितने हल्के बनेंगे। आत्मा, लाइट और माइट, केवल प्रकाश, चेतना, एनर्जी बन जाओ। हाँ, लाइट का कोई वजन है क्या? प्रकाश का कोई वजन है क्या? तो कितना हल्का बनना है। सदा ही आत्मस्वरूप बिंदी प्रकाश। तो आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इसी से ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात एक सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास, विशेष अभ्यास करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्ते।